हेलो नमस्कार, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ जॉइंट्स। इससे पहले आपने जॉइंट्स पढ़ा, जॉइंट्स क्या होता है और क्रॉस जॉइंट मैंने आपको समझाया पहले वाली वीडियो में। अब इसके बाद मैंने आपको वहां पे रन करा के भी दिखाया, यहां पे भी मैं आपको समझाऊंगा भी और रन करा के भी दिखाऊंगा। तो अब सेकंड वीडियो शुरू कर रहा हूं मैं नेचुरल जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल जॉइंट। अब नेचुरल जॉइंट को समझना अच्छे तरीके से और फिर वही बात प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल होगा 100%। अच्छा, नेचुरल जॉइंट क्या है? नेचुरल जॉइंट क्या है? इट डज नॉट यूटिलाइज एनी कंपैरिजन ऑपरेटर। नेचुरल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन ना, इसमें किसी ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, बताऊंगा भी कैसे। तो इसमें किसी कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इन नेचुरल जॉइंट देयर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए मैं थोड़ा तेज भी बोल रहा हूं और यहां पे अंडरलाइन भी किया है। अगर आपको नेचुरल जॉइंट लगाना है, इन नेचुरल जॉइंट देयर शुड बी एट लीस्ट कम से कम एक कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशन। दो टेबल के बीच में अगर एक कॉमन एट्रीब्यूट है तभी आप नेचुरल जॉइंट लगा सकते हैं, अदरवाइज नेचुरल जॉइंट आप नहीं लगा सकते। वहां पे आप नेचुरल जॉइंट लिखेंगे भी तब भी वो क्रॉस जॉइंट हो जाएगा, नेचुरल जॉइंट नहीं रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है या एग्जाम में आपको लिखना है या किसी कंपटीशन में आता है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि नेचुरल जॉइंट का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यही है कि दो टेबल जिसको आपको नेचुरल जॉइंट करना है उनमें कम से कम एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। कॉमन मतलब नाम सेम होना चाहिए, दोनों टेबल में एक नाम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है, जो ऑलरेडी मैंने क्रॉस जॉइंट पे यूज किया था। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है रोल और यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट है रोल, तो दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे नेचुरल जॉइंट लगा सकते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। बिटवीन टू रिलेशंस, क्लियर? इट परफॉर्म्स सिलेक्शन फॉर्मिंग इक्वालिटी ऑन दीज एट्रीब्यूट। अब ये सिलेक्शन कैसे करेगा? इनके ऊपर इक्वालिटी कंडीशन लगाएगा। किनके ऊपर? जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनके ऊपर इक्वालिटी कंडीशन अपने आप से बाय डिफॉल्ट लगाएगा। It performs selection forming equality on those attribute which appear in both the relation। वो एट्रीब्यूट के ऊपर इक्वालिटी लगाएगा जो दोनों रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड एलिमिनेट द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट, और डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को आने ही नहीं देगा। इससे पहले ये क्रॉस जॉइंट का एग्जांपल है, तो क्रॉस जॉइंट में देखो एक डुप्लीकेट एट्रीब्यूट आ रहा है, रोल दो बार। अगर आप मेरी क्रॉस जॉइंट की वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये देखो इस टेबल और इस टेबल को अगर आप क्रॉस जॉइन करोगे तो क्या होगा, ये आएगा। अभी वैसे भी मैं समझाऊंगा, फिलहाल के लिए समझ लो कि ये कॉमन है, जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट है उसको भी उड़ा देता है। तो ये बहुत ही प्यारी खासियत है नेचुरल जॉइन की। पहली चीज, नेचुरल जॉइन कब लगा सकते हैं? जब दोनों टेबल में एक कॉमन एट्रीब्यूट हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, अब जब इसका आउटपुट आएगा तो कॉमन एट्रीब्यूट एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, जबकि क्रॉस जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट दोनों बार आता है। चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, नेचुरल जॉइंट के क्वेश्चन है क्या। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द नेम एंड रोल नंबर। आपको नाम बताने हैं और रोल नंबर बताने हैं उन स्टूडेंट्स के, ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एनी कोर्स। उन लोगों के नाम और आपको रोल नंबर बताने जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है। अगर आप देखो 1 2 3 4 ये चार लोग हैं, पारुल, गरिमा, अरुण और विनय। तो 1 2 3 जो रोल नंबर है वो तो एमसीए, सिविल और मैकेनिकल में एनरोल्ड है, जबकि रोल नंबर 4 जो है वो विनय है, लेकिन रोल नंबर 4 किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो हमें उन लोग क्वेरी ऐसी बनानी है कि उन लोगों के नाम निकालने जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है। अब किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है, उसके लिए हमें क्वेरी बनानी है। अच्छा, कोई भी क्वेरी, मैंने बताया था व्हाट इज जॉइंट, इससे पहले मैं बता चुका हूं जॉइंट क्या है। जॉइंट मैंने बताया था व्हाट इज जॉइंट। जॉइंट इज क्रॉस जॉइंट, क्रॉस जॉइंट प्लस सम कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप लगा रहे हो उसके ऊपर, दैट इज अ क्रॉस जॉइंट। अब वो नेचुरल जॉइंट भी हो सकता है, इक्वी जॉइंट भी हो सकता है, थीटा भी, सेल्फ भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा जॉइंट। चलो, तो आओ सबसे पहले तो हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग चलो क्रॉस जॉइंट करते हैं। तो मैंने कहा स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल को सबसे पहले आप क्रॉस जॉइंट करो। तो स्टूडेंट और आप स्टूडेंट और कोर्स को क्रॉस जॉइंट करोगे तो मैं बता चुका हूं क्रॉस जॉइंट में क्या होता है। अगर नहीं देखी आपने पिछली वीडियो तो आप समझ लीजिए क्रॉस जॉइंट क्या करता है। पहली बात तो कितने टपल्स, कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम आएंगे, जितने कॉलम इन दोनों टेबल में उतने आएंगे। तो 3 इसके आगे और 3 इसके आगे, 3 इसके आगे, रोल नेम, एड्रेस, कोर्स नेम, कोर्स नंबर, कोर्स नेम और रोल आ गया। कितने टपल्स आएंगे, कितने रोज आएंगे, दैट इज इसके इनटू इसके। इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 4 × 3 12, ये 12 आएंगे। कैसे आएंगे?
पहले इन चारों का कॉम्बिनेशन इसके साथ, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन इसके साथ, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन इनके साथ। वो देख लो आप, पहले ये चारों का कॉम्बिनेशन M14 वाले MCA के साथ, 40 FJ के साथ, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन 15 वाले के साथ, फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन 16 वाले के साथ। तो ऑब्वियस है हर का कॉम्बिनेशन हर के साथ आएगा। तो ये हो गया। अब आती है बात, हमें उन लोगों के नाम और रोल नंबर बताने हैं जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो पहले तो आओ देखते हैं कि हम क्वेरी क्या लिखे। तो मैं क्वेरी लिख के दिखाता हूं। मैं लिखता हूं, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, सेलेक्ट स्टार। अभी नाम और रोल नंबर को मैं भूल जा रहा हूं, वो बाद में करूंगा। सेलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ सिलेक्ट करो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा, स्टूडेंट कॉमा कोर्स। आपको मैंने पहले बताया, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो ये क्या हो रहा है, दोनों का क्रॉस ज्वाइन हो रहा है। स्टूडेंट और कोर्स का क्रॉस, यहां तो आप कॉमा भी लगा सकते हो और क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हो, कॉमा की जगह क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हो। बात एक ही है, दिस इज अ क्रॉस ज्वाइन। So select star from student comma course where अब आपने क्लॉज लगाया, where student STUDENT स्टूडेंट टेबल का रोल, स्टूडेंट का रोल बराबर हो, स्टूडेंट का रोल बराबर हो COURS कोर्स के रोल के। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेरी कैसे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। पहले क्या करेगा, क्रॉस ज्वाइन करेगा। तो स्टूडेंट और कोर्स का क्रॉस ज्वाइन करेगा, तो स्टूडेंट और कोर्स का क्रॉस ज्वाइन करने के बाद ये आ गया। अब कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट का रोल बराबर होना चाहिए कोर्स के रोल से। तो स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल से बराबर होना चाहिए। ये स्टूडेंट का रोल है, ये टेबल स्टूडेंट है, ये कोर्स है। अब स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल, हाँ, तो ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल, नहीं ये भी नहीं। स्टूडेंट का रोल कोर्स के, नहीं। स्टूडेंट का रोल कोर्स, ना ये भी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल, नहीं ये भी गलत हो गया। स्टूडेंट का रोल और हाँ ये वाला सिलेक्ट हो गया। तो एक ये वाला सिलेक्ट हो गया, एक पहले वाला सिलेक्ट हो गया। और आगे बढ़ते हैं कि स्टूडेंट का रोल बराबर होना चाहिए कोर्स के रोल, नहीं ये भी बराबर नहीं। स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल के, नहीं ये भी नहीं है। स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल के बराबर, ये भी नहीं है। स्टूडेंट का रोल, ठीक है, स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल के बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं है। स्टूडेंट का रोल कोर्स के रोल के, हाँ ये है। स्टूडेंट का रोल, हाँ ये भी नहीं है। तो अब आपके पास 3 सेलेक्ट हो गए रोज, 3 रोज सेलेक्ट हो गए। तो ये वो रोज है। तो अगर आप आउटपुट देखना चाहोगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, कॉलम लिख के आएंगे। ये सारे तो हट जाएंगे, ये सारे तो हट जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होगा। डस्टर कहां है मेरा, तो एक्चुअल में क्या आउटपुट क्या आएगा, ये सारी चीजें हट जाएंगी, ये सारी चीजें हट जाएंगी। ओहो मैंने इसको बता दिया, गलत किया। क्या था यहाँ पे, गरिमा, और she was from Noida, Garima Noida, and Garima to Garima Noida, and that was, yes, 15 civil, and this was 2। तो ये भी सेलेक्ट होगा, ये तो हमने सेलेक्ट किया है। बाकी ये सारे मिट जाएंगे, ये जो क्रॉस वाले सारे हट जाएंगे, ठीक है। और ये देखो ये भी हट जाएगा। तो बस ये 3 आंसर आएगा, 3 का आंसर आ जाएगा, ये 3 आंसर आ जाएगा। पारुल गाजियाबाद 14 MCA 1, गरिमा नोएडा 15 सिविल 2, और अरुण दिल्ली 16 ME 3। और सिंपल सी बात है, यही लोग तो हैं, यही वो लोग तो हैं जो लोग कोई ना कोई कोर्स में एनरोल्ड है। विनय तो था ही नहीं, तो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम एंड रोल। सभी चीजें नहीं फाइंड करनी। तो मैंने आपको सभी स्टार क्यों लगा के बताया कि जब आप स्टार लगाओगे तो आपको कितने कॉलम आएंगे। अभी नेचुरल ज्वाइन नहीं है, अभी ये क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन है। तो ये है क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन, मतलब इस पे मैंने क्रॉस किया है, क्रॉस किया और उसके ऊपर कंडीशन लगा दी। तो अभी आपको कितने कॉलम, सारे 6 कॉलम आ रहे हैं अभी आपके पास, और रोज तो ऑब्वियसली 3 सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से वो नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको नाम और रोल नंबर चाहिए। तो जैसे अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ डेफिनेशन को, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। लेकिन अब आपने क्या कहा कि इस क्वेरी को थोड़ा सा अमेंड कर दिया आपने। यहां पे इस क्वेरी में अब आपने क्या किया कि भैया स्टार मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, आपने कहा मुझे तो सिर्फ सेलेक्ट नेम कॉमा रोल। क्लियर, सेलेक्ट नेम कॉमा रोल। लेकिन रोल इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा रोल की बात करो, यहां पे 2 रोल है।
एक रोल है कोर्स का, एक रोल है स्टूडेंट का, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो जब दो कॉमन कॉलम हो तब आपको बताना पड़ेगा डॉट लगा के स्टूडेंट डॉट रोल, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा किस रोल की बात करो। रोल तो यहां पे दो जगह है। तो सेलेक्ट नेम, अब हमने स्टूडेंट डॉट नेम क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि नेम जो है वो सिर्फ एक ही जगह है। जब कोई भी कॉलम यूनिक है तो आप सिर्फ कॉलम का नाम लिख सकते हैं। अगर वो डुप्लीकेट है, एक से ज्यादा दो टेबल में है, तब आपको उस टेबल का नाम भी डॉट के साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट, ठीक है, सिलेक्ट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट रोल फ्रॉम, यही क्वेरी, बाकी सब कुछ यही लिख दो। स्टूडेंट कॉमा कोर्स वेयर, ये पूरा सेम, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इज इक्वल टू कोर्स डॉट रोल। तो जब आप ये लिखोगे तो तब क्या होगा, भाई, तब ये होगा कि फिर अब आपको सिर्फ क्या चीज मिलेगी, पूरा सारी चीजें ना मिलके बस आपको ये मिल जाएगा, एक ये चीज ये मिल जाएगा, दैट इज रोल नंबर और नेम, और दैट इज रोल नंबर एंड नेम, और तब आपका ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? तो अभी भी मैंने आपको नेचुरल जॉइन नहीं बताया। अब आती बात, तो फिर मैं नेचुरल जॉइन कैसे करूं? नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन बहुत ही प्यारी चीज है। बस नेचुरल जॉइन में आपको ये क्वेरी ना लिखकर, बस अब आपको मैं डायरेक्ट नेचुरल जॉइन की क्वेरी बता रहा हूं। तो नेचुरल जॉइन बिल्कुल सेम है, बस आपको ये लिखना था, यहां पे सारा काम वैसे ही हो जाता। आप लिखते सेलेक्ट स्टार, अभी पहले स्टार समझो, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन, NATURAL, नेचुरल ज्वाइन, पूरा लिखेंगे आप कोर्स, बस हो गया क्वेरी। जैसे आप ये क्वेरी फायर करेंगे ना स्टार, तो क्या होगा, अब पिछले इस क्वेरी, देखो ये क्वेरी और ये क्वेरी में फर्क क्या है, ध्यान से देखना। जब आपने ये क्वेरी लगाई तो इतना बड़ा आउटपुट आया, और जब आप ये क्वेरी लगाओगे स्टार के साथ, तब आपको क्या होगा, याद रखना, नेचुरल जॉइन में कभी भी कॉमन कॉलम दो बार नहीं आएगा, रोल एक ही बार आएगा। अगर दो बार है रोल, एक टेबल में है दूसरे टेबल में है, तो आउटपुट में सिर्फ आपके एक ही बार डुप्लीकेसी नहीं आएगी। वही तो मैंने आपको लिख के दिखाया था कि डुप्लीकेसी नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये आ गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, आपको नाम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। तो बस आप यहां लिखोगे सेलेक्ट, क्या चीज, सेलेक्ट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट रोल, ये तो लिखना ही पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट रोल फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, नेचुरल ज्वाइन, NATURAL, नेचुरल ज्वाइन कोर्स। हो गया क्लियर? तो मैंने आपको हर तरीके से नेचुरल जॉइन समझाने की कोशिश की। तो पहले मैं नेचुरल जॉइन की क्वेरी लिख देता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो अब आप कुछ समझना ही नहीं चाहते, आप सोचते कि यार हो तो गया काम, क्या फायदा। इसलिए पहले मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेरी लिख के दिखाई और नॉर्मल क्वेरी और नेचुरल जॉइन के बीच में डिफरेंस दिखाया कि नेचुरल जॉइन और कॉमन, एक नॉर्मल क्वेरी और नेचुरल जॉइन में फर्क क्या है। तो नेचुरल जॉइन क्या करता है, पहली बात तो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को भी हटा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? और नेचुरल जॉइन क्या करेगा, सिर्फ नेचुरल जॉइन क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्टूडेंट और रोल में जो भी कॉमन एट्रीब्यूट हैं, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, रोल, उन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, रोल, उन दोनों में जो वैल्यू बराबर बस उसी को उठाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो इस वाले को उठाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो इस वाले को उठाएगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो इस वाले को उठाएगा, बाकी वो किसी को नहीं उठाएगा। तो नेचुरल जॉइन बाय डिफॉल्ट कॉमन कॉलम के ऊपर लग जाता है, नेचुरल जॉइन बाय डिफॉल्ट कॉमन कॉलम के ऊपर लग जाता है। तो अगर कॉमन कॉलम ना हो तो मान लो आप यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज कर दो, यहाँ पे रोल 3L लगा दो, ROLLL, तो अब ये नाम अलग है और ये नाम अलग है। अब आप ये क्वेरी फायर करोगे ना, तो अब आपका नेचुरल जॉइन नहीं चलेगा, अब आपका वो नेचुरल जॉइन क्रॉस जॉइन हो जाएगा। क्या? तब वो 3 आंसर नहीं देगा, तब वो सारे आंसर देगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस जॉइन हो जाएगा। इसलिए 2 कॉमन कॉलम होने ही चाहिए, एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम होने ही चाहिए। तो ये हो गई आपकी नेचुरल जॉइन की बात। अच्छा, नेचुरल जॉइन का ड्रॉबैक क्या है, नेचुरल जॉइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं करके नहीं ऐसे बता दे रहा हूं। नेचुरल जॉइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये कि अगर 2 टेबल में एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है, 2 टेबल में एक से ज्यादा कॉमन कॉलम हैं,
उस केस में क्या होगा कि अब आपको मैचिंग ज्यादा हो जाएगी। अब वो पहले दूसरे कॉलम, पहले टेबल के पहले दूसरे कॉलम को दूसरे टेबल के पहले दूसरे कॉलम से कंबाइन करेगा, मैच करेगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तब आपका रिजल्ट और फिल्टर हो जाएगा, तब आपको जो आउटपुट आएगा वो और कम आने लगेगा। ठीक है, आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे। तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, वो हर चीज को कंबाइन करना शुरू कर देता है, वो हर चीज को ही कंबाइन करके चेक करना शुरू कर देता है। अगर 3 कॉमन कॉलम होंगे तो और कम रिजल्ट आएगा। और हम नहीं चाहते भाई, मान लो सपोज करो मैं चाहता हूं कि रोल नंबर की क्वालिटी देखें। मान लो मेरे एक टेबल है जिसमें रोल नंबर और कोर्स है, और दूसरे टेबल में रोल नंबर ऑफ कोर्स है। तो अब वो क्या करेगा, रोल नंबर ऑफ कोर्स दोनों मैच कराएगा कि जो यहां पे रोल नंबर ऑफ कोर्स है, यहां पे भी वही रोल नंबर ऑफ कोर्स हो, तभी उस वैल्यू को उठाएगा। भाई अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार, मैं रोल नंबर ही मैच कराना चाहता हूं, कोर्स मैच नहीं कराना चाहता, तब आप नेचुरल जॉइन नहीं लगा सकते हो। क्यों? नेचुरल जॉइन तो दोनों को करेगा ही करेगा, वो तो उसका तो दिमाग खराब है ना, उसको तो पता है कि मुझे तो कॉमन ही करना है। तो अगर आप 2 कॉमन कॉलम है और 2 कॉमन कॉलम में सिर्फ एक ही को मैच कराना चाहते हैं, उस केस में आप नेचुरल जॉइन नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब इसके बाद मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। ठीक है, चलो। ओके, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा नेचुरल जॉइन क्या होता है। ठीक है, अब वो चीज हमने बोर्ड में तो देख ली, लेकिन अब उसको रन करा के एक्चुअल में देखना है, वो बहुत जरूरी है कि भाई नेचुरल जॉइन है क्या और कैसे नेचुरल जॉइन काम करता है। तो वो चीज मैं आपको अब रन करा के दिखाने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई नेचुरल जॉइन क्या है और रन करने के बाद उसका आउटपुट क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ज्वाइन एक्चुअल में क्या है, क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन। अगर हम क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं और उसके ऊपर सम कंडीशन लगा दे रहे हैं तो वो एक ज्वाइन है। अब ज्वाइन कई तरीके के हैं, नेचुरल है, इक्वी है और सेल्फ है, तो उन सब के बारे में हमें धीरे धीरे पढ़ना है। बट लेट्स स्टार्ट कि हम किस किस तरीके से कैसे कैसे करते हैं। चलो, अच्छा पहले अब हम देख ले कि हमारे पास टेबल कौन कौन से है। तो लेट्स सी द टेबल। तो हमारे पास 2 टेबल हैं, अब उन टेबल को हमें नेचुरल ज्वाइन करना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्रॉस ज्वाइन पढ़ाया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, दैट इज ऑल फ्रॉम एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट है। ठीक है, वो आप देख लो, ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट टेबल। इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। रोल नंबर, नेम और एड्रेस कॉलम है, और वैल्यूज 1 पारुल गाजियाबाद, 2 गरिमा नोएडा, 3 अरुण दिल्ली और 4 विनय चंडीगढ़। तो ये मेरे पास एक टेबल है, इसका मुझे नेचुरल ज्वाइन करना है। किसके साथ मैं बता देता हूं, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक टेबल है मेरे पास कोर्स, COURS, कोर्स भी देख लो अब आप। तो दूसरा टेबल कोर्स दिख रहा है अब आपको सामने स्क्रीन पे। तो ये कोर्स टेबल में भी 3 कॉलम है, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, सी नंबर, सी नेम और रोल। ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज कोर्स नंबर 14 MCA का है और रोल नंबर 1 इसको ले रखा है। कोर्स नंबर 15 सिविल इंजीनियरिंग CE का है, इसको रोल नंबर 2 ने ले रखा है। और कोर्स नंबर 16 जो मैकेनिकल का ME का है, उसको 3 रोल नंबर ने ले रखा है। क्लियर? तो अगर हम ऊपर वाले टेबल की बात करें, ये ऊपर वाले टेबल की बात करें, तो 4 विनय चंडीगढ़ ने अभी कोई भी, जैसे रोल नंबर 4 को अभी कोई भी कोर्स असाइन नहीं है। तो हमें अब एक क्वेरी नेचुरल ज्वाइन की बनानी है, और क्वेरी नेचुरल ज्वाइन की ये बनानी है कि हमें उन लोगों का नाम पता करना है जिन लोगों को कोई ना कोई कोर्स असाइन है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, उन लोगों का नाम पता करना है जो जिनको कोई ना कोई कोर्स असाइन है, तो क्या ये एक टेबल से पता चल जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट टेबल को देखें तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम है और उसका एड्रेस है, और उसने कौन सा कोर्स किया है वो दूसरे टेबल में है। तो नाम अभी हमें क्या करना है, उन बच्चों के नाम पता करने जिन्हें कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो अब इस काम को करने के लिए हम क्या करें कि ये काम हो जाए, जैसा मैंने आपको बोर्ड में ऑलरेडी समझाया था, बोर्ड में मैं समझा चुका हूं। तो हमें क्या करना होगा, हम इसके ऊपर ज्वाइन लगा देते हैं। ठीक है, अभी मैं नेचुरल ज्वाइन की बात नहीं करता, अभी हम इसके ऊपर ज्वाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन, और क्रॉस ज्वाइन तो हम देख चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिखा सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट नेम। तो नेम पहले टेबल में नेम है, ठीक है, कॉमा सी नेम, कॉमा C अंडरस्कोर नेम। तो मुझे नेम भी पता चल जाए स्टूडेंट का, वो किस कोर्स में एनरोल्ड है वो भी पता चल जाए। नेम, C नेम, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम। अब 2 टेबल है, एक तो स्टूडेंट है STUDENT स्टूडेंट, क्रॉस ज्वाइन के लिए कॉमा लगा देते हैं, चाहे क्रॉस ज्वाइन लिख ले। दूसरा है COURS। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट और कोर्स का क्रॉस ज्वाइन कर दिया, कॉमा लगा के। ये कॉमा लगा के आप क्रॉस ज्वाइन भी लिख सकते हो, मैं समझा चुका हूं। ये आप कॉमा की जगह, कॉमा से जब काम चल रहा है तो क्रॉस ज्वाइन इतना बड़ा क्यों लिखूं,
ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा इन दोनों को जब क्रॉस करो तो उसमें से 2 कॉलम निकाल लो, एक नेम निकाल लो और सी नेम निकाल लो। लेकिन साथ में कंडीशन है, अभी तो सिंपल क्रॉस, अब कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। वेयर WH वेयर स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट का रोल .ROLL रोल मस्ट बी इक्वल टू COURS कोर्स .रोल, तभी तो आपको वैल्यू एग्जैक्टली पता चलेगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बोर्ड में समझा चुका हूं। भाई देखो ना कि रोल नंबर 1 जिसका नाम पारुल है वो गाजियाबाद में है। अब रोल नंबर 1 क्या कोर्स पढ़ रहा है, तो इस कोर्स टेबल में आए तो कोर्स रोल नंबर 1 MC कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं तो देखो पता चल गया, क्लियर, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि पारुल MC कर रहा है। और ऑब्वियस है, ऊपर वाले टेबल से भी देख लो, रोल नंबर 1 पारुल का था और 1 MC कर रहा है, और रोल नंबर 2 गरिमा का था और रोल नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग में है। रोल नंबर 3 अरुण का है और रोल नंबर 3 वाला मैकेनिकल कर रहा है, और रोल नंबर 4 विनय का है, लेकिन यहाँ पे 4 कोई भी कोर्स नहीं कर रहा है, इसलिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आई, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, तो ये काम हमारे पास ऐसा हो गया जी, चलो बढ़िया है, बढ़िया आ गया। अच्छा, अब तो ये बात हो गई एक नॉर्मल हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब इस ज्वाइन को नेचुरल ज्वाइन कैसे बोले, तो आप इसको नेचुरल ज्वाइन से भी कर सकते हो, तो आप इसको नेचुरल ज्वाइन से भी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे और डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें, वो मैं आपको एक एक चीज समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम सीधे नेचुरल ज्वाइन पे उतरते हैं। तो मैंने इसी के अंदर क्या किया, यहां पे नेचुरल ज्वाइन के लिए हमेशा याद रखना, 2 टेबल को नेचुरल ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब दोनों में कोई ना कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। अब देखो मेरे स्टूडेंट टेबल में भी एक कॉमन कॉलम था रोल, और कोर्स में भी एक कॉलम था रोल, तो दोनों में एक कॉमन कॉलम था, तभी आप नेचुरल ज्वाइन लगा सकते हो, अदरवाइज नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा सकते हो। तो पहले मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, ये वेयर हटा देता हूं, और यहां पे क्वामा की जगह लिख देता हूं नेचुरल ज्वाइन, NATURAL नेचुरल ज्वाइन, JOIN। देखो, तो आपने वो जो क्वेरी लिखी थी, अब इस क्वेरी में भी वही सेम चीज है, मैंने लिखा सेलेक्ट करो नेम को और कोर्स नेम को फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन कोर्स। यहां पे वेयर कोर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट, हमें यहां पे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर हमने लाइन लिखी थी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट उन्हीं वैल्यूज को उठाता है जिसमें जो दोनों टेबल के कॉमन कॉलम में वैल्यू बराबर होती है, अदरवाइज वो उठाएगा नहीं। मैं एंटर करके दिखा देता हूं, देख लो अब आप। तो देखो, ये ऊपर क्वेरी चलाई थी मैंने, ये देख लो आप, ऊपर ये क्वेरी चलाई थी और नीचे भी यही सेम क्वेरी चलाई, और दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे क्वेरी में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे हमने वेयर क्लॉज चलाया ही नहीं नीचे वाली क्वेरी में, लेकिन फिर भी हमें आंसर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि हमने नेचुरल ज्वाइन लगाया, और नेचुरल ज्वाइन कब लगता है, जब दोनों टेबल में कॉमन कॉलम हो। तो ये बात तो बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा, अब आती है बात नेचुरल ज्वाइन और नॉर्मल ज्वाइन में फर्क क्या है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन और नॉर्मल ज्वाइन में फर्क क्या है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको इसी क्वेरी को दोबारा रन करा के दिखाता हूं, और यहां पे सारे कॉलम उठा लेता हूं। तो यहां पे 2 स्पेसिफिक कॉलम ना उठाकर स्टार लगा देता हूं। ये मैंने लगाया स्टार, ठीक है, और यहां मैंने एंटर किया। तो अब आप देखो कितने कॉलम आ रहे हैं, रोल नेम एड्रेस, पहले टेबल के तीनों कॉलम आ रहे हैं और दूसरे टेबल के तीनों कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने नेचुरल ज्वाइन नहीं लगाया, एक नॉर्मल ज्वाइन लगाया है कंडीशन के साथ, तो उस समय मैचिंग वैल्यूज तो आ रही है। देखो 1 के साथ 1 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 3 के साथ ये तो आ रहा है, लेकिन कॉलम कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। रोल 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसी को नेचुरल ज्वाइन के साथ कर लूं, ये देखो यहां पे मैं बस यहां स्पेसिफिक कॉलम हटा के स्टार लगा दूं, यहां स्पेसिफिक कॉलम लगा के हटा के स्टार लगा दूं, तो और एंटर करूं, तो अब आप देखो यहां पे अब 5 कॉलम आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो ठीक है, नेचुरल ज्वाइन तो समझ में आता है कि कॉमन कॉलम होने चाहिए, तो फर्क क्या आउटपुट में, तो हमेशा याद रखना, अगर हम सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वो जो कॉमन कॉलम है उसे सिर्फ एक ही बार देगा, लेकिन ऊपर वाली क्वेरी में कॉमन कॉलम को 2 बार दे रहा था, लेकिन नीचे वाली क्वेरी में जब हमने नेचुरल ज्वाइन लगा दिया तो वो कॉमन कॉलम को सिर्फ 1 बार दे रहा है। क्लियर? तो वो क्या करता है, रिडंडेंसी को रिमूव कर दे रहा है। किसको रिमूव कर दे रहा है? रिडंडेंसी। देखो बार बार हम रोल नंबर बार बार रिपीट कर रहे थे, यहां पे भी रोल नंबर लिख रहे थे यहां पे, तो नेचुरल ज्वाइन क्या कर रहा है, एक्चुअल में रिडंडेंसी जो है उसको रिमूव कर दे रहा है। अच्छा, तो ओवरऑल ये भी समझ में आ गया जी, चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। अच्छा, अब एक बात जो कुंद्रा जी बोल रहे थे कि भाई नेचुरल ज्वाइन तभी लगता है जब दोनों टेबल में कॉमन कॉलम हो, तो आओ चेक कर लेते हैं। अगर दोनों टेबल में कॉमन कॉलम नहीं है, चलो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर का जो कॉलम है उसको हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसकी क्वेरी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप देख लो। तो ये क्वेरी मैंने बनाई है, देखो मैंने लिखा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, किसी भी अगर आपको कॉलम का नाम चेंज करना है उसकी क्वेरी होती है, देखो एक मिनट, किसी भी
को देख लो, ये क्वेरी होती है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल को ऑल्टर करना है, रीनेम करना है कॉलम को, किस कॉलम को, रोल को, किस नाम से, रोल एन से। तो अब मैंने उसका कॉलम का नाम ही चेंज कर दिया, तो ये लो मैंने कॉलम का नाम चेंज कर दिया और एंटर किया। तो जैसे ही एंटर किया तो आ गया ऑल्टर्ड, मतलब अब जो मेरा टेबल है ना स्टूडेंट, उसमें जो रोल नंबर वाला कॉलम का नाम था वो रोल एन हो गया। क्या हो गया? रोल एन। क्लियर? चलो चलो चेक करके देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, स्टूडेंट, STUDENT। चलो चेक कर लेते हैं। तो क्या कॉलम का नाम चेंज? हाँ देखो यहाँ कॉलम का नाम चेंज हो गया, पहले रोल आता, अब रोल एन आ गया। चलो अब देखते हैं क्या दोनों में नेचुरल ज्वाइन लग सकता है। लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या दोनों में नेचुरल ज्वाइन लग सकता है। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल ज्वाइन था, ये नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी हमने लिखी हुई थी, स्टार फ्रॉम, हाँ, स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन कोर्स। क्या, एंटर करके देखते हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने जब किया तो अब वो नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा रहा, अब वो उसने क्या लगा दिया, क्रॉस ज्वाइन लगा दिया। देखा आपने? तो अब उसने नेचुरल ज्वाइन नहीं लगाया। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम अलग है और यहाँ पे कॉलम का नाम अलग है। तो अब उसने क्या किया, नेचुरल ज्वाइन को किसमें बदल दिया, क्रॉस ज्वाइन पे बदल दिया, और उसने हर वैल्यू को एक के साथ एक मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि अगर कॉलम थे तो वैल्यू सिर्फ वही आ रही थी जो मैच हो रही थी, लेकिन जब कॉमन कॉलम नहीं है तो वैल्यू वो सारी आ रही है जो क्या हो रही है, जो हमारी क्रॉस ज्वाइन में आ रही थी, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। क्लियर? तो ये, आई एम सॉरी, बैटरी ऑफ होने वाली है, तो ये आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर? तो बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई कि नेचुरल ज्वाइन तभी लगता है जब दोनों के बीच में कॉमन कॉलम हो। अगर नहीं है कॉमन कॉलम तो क्या होगा, नेचुरल ज्वाइन नहीं लगेगा। तो आओ एक बार नेचुरल ज्वाइन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ऑल्टर जो हमने किया था उसको फिर से सही कर लेते हैं। तो ऑल्टर जो किया था हमने, क्वेरी आ गई। तो हमने रोल एन को, अब हम रोल एन को रोल में चेंज कर देते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम कॉलम रोल एन टू रोल कर दे। तो हाँ, तो हो गया। अब नेचुरल ज्वाइन लगा दे, सेलेक्ट नेचुरल ज्वाइन कोर्स। अब देखो, अब नेचुरल ज्वाइन चल रहा है, तो अब दोनों में रोल हो गया, अब नेचुरल ज्वाइन चल रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल ज्वाइन की एक हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, कहां चीज हो सकती है, कहां नहीं हो सकती, क्या कैसे हो सकता है। अच्छा, अब आती है बात एक और इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या नेचुरल ज्वाइन, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, नेचुरल ज्वाइन का ड्रॉबैक क्या है। तो नेचुरल ज्वाइन का ड्रॉबैक मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसे रन करा के देख लेना। नेचुरल ज्वाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जानते हो क्या? नेचुरल ज्वाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि अगर दो कॉमन कॉलम हो गए दोनों टेबल में, मान लो पहले टेबल में रोल और नेम है और दूसरे टेबल में भी रोल और नेम है, तो अब वो दोनों कॉमन कॉलम करेगा, दोनों की वैल्यू को मैच कराएगा। मतलब अगर इस पहले टेबल में 1 पारुल है तो दूसरे टेबल में भी 1 पारुल होगा, तभी उसके आगे वाली वैल्यू को उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। अगर मान लो पहले टेबल में 1 पारुल है और दूसरे टेबल में 1 अभिषेक है, तो अब वो उसको मैच नहीं करेगा। तो कॉमन कॉलम अगर एक से ज्यादा है तब क्या होता है, वो वैल्यू को और बुरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। ठीक है? और हमारी इंफॉर्मेशन लॉस होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको आप याद रखिएगा। जब मैं आपको इक्वी ज्वाइन पढ़ाऊंगा आगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इनर ज्वाइन में और इक्वी ज्वाइन में। ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डियर। थैंक यू सो मच।